नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। बात करेंगे एचकेएन कर्मचारियों से जुड़ी ताज़ा अपडेट के साथ। तो हटाए गए एचकेएन कर्मियों की सरकार ने मांगी रिपोर्ट। पूछा कितने कर्मचारी सेवा सुरक्षा में हैं और कितने शामिल नहीं हैं। तो जॉब सिक्योरिटी पर तो मोहर लग गई है। जॉब सिक्योरिटी तो 100% मिलेगी, बल्कि 1000% जॉब सिक्योरिटी तो कन्फर्म हो गई है कि मिले ही मिलेगी। क्यों? क्योंकि जब एचकेएन कर्मचारियों को हटाया गया तो जॉब सिक्योरिटी के दायरे में जो आ रहे थे उसके लिए स्पेशल लेटर जारी हुआ कि इनको नहीं हटाना है किसी भी हाल में। ठीक है, तो जॉब सिक्योरिटी पर तो मोहर लग गई है। बात आती है कि जो कर्मचारी एचकेएन के द्वारा हटा दिए गए हैं, ठीक है, उनका क्या होगा। तो इसके लिए भी सरकार ने रिपोर्ट मांग ली है ताकि कुछ एडजस्टमेंट की जा सके। तो इसका इंतजार रहेगा। नियमित भर्ती के बाद हटाए गए कौशल रोजगार के तहत नियुक्त कर्मचारियों की पूरी रिपोर्ट मांगी गई है। और चाहे ग्रुप सी की बात हो चाहे डी की, सभी का ब्यौरा मांगा गया है। मानव संसाधन विभाग यानी एचआरडी की तरफ से लेटर लिख दिया गया है सभी बोर्ड को के जो चेयरमैन हैं, ठीक है, कॉरपोरेशन हैं, डिविजनल कमिश्नर हैं, पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार, डीसी, एसडीएम सभी को पत्र लिखा है। और पॉलिसी पार्ट 1 और 2 सभी के जो मतलब कर्मचारी हटाए गए हैं उनका रिकॉर्ड मांगा है। साथ में उनका भी रिपोर्ट मांगी गई है कि जो सिक्योरिटी एक्ट बनाया गया है यानी ऑर्डिनेंस बनाया गया था, जो हरियाणा सुविधा कर्मचारी एक्ट सेवा सुरक्षा अधिनियम जो बनाया गया, उसके अंतर्गत कितने कर्मचारी आते हैं, ये भी डाटा मांगा है ताकि ये पता चल सके कि इन सीटों को तो हम खाली कर ही नहीं सकते। यह भी रिपोर्ट मांगी गई कि आउटसोर्सिंग पॉलिसी भाग 2 के तहत जिन पदों पर अनुबंध कर्मचारी काम कर रहे हैं उन्हें उनके लिए एचएसएससी व एचपीएससी का मांग पत्र भेजा है या नहीं। यानी ऐसा ना हो कि एचकेएन पर कर्मचारी काम कर रहा हो और वो पद खाली दिखा के एचएसएससी को भेज दिया गया हो या एचपीएससी को भेज दिया गया, ये भी जानकारी मांगी गई है। यदि किसी ने मांग पत्र यानी भर्ती का प्रस्ताव भेजा है तो उसके भी पदवार जानकारी मांगी गई है। यानी अगर आपने रिपोर्ट भेज दी कि ये पद खाली है तो ऐसे कितने पद हैं, यह भी बताने को कहा गया कि यदि किसी के पद पर भर्ती शुरू नहीं की है जहाँ सुविधा कर्मचारी काम कर रहे हैं तो वित्त विभाग द्वारा विधिवत स्वीकृति भेजें। यानी अगर आप चाहते हैं कि हरियाणा कौशल का कर्मचारी लगा रहे तो डिपार्टमेंट को वो भी फाइनेंस डिपार्टमेंट से अप्रूवल कराना होगा कि हम कच्चे कर्मचारी यहाँ पे लगाए हुए हैं और इसकी हम सैलरी दे रहे हैं। विभाग ने यह जानकारी जल्द मांगी है और एचकेएन के तहत 20,000 के करीब भर्ती की है। बता दें कि राज्य सरकार की ओर से एचकेएन के तहत 20,000 के करीब भर्ती की है। अब नियमित भर्ती होने पर ग्रुप सी डी के उन कर्मचारियों को हटाने के आदेश दिए गए हैं जहाँ नियमित की कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है। तो ये मामला रहेगा और यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। हरियाणा सरकार ने विभागों से मांगे आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 के तहत लगे ग्रुप सी और डी कर्मचारियों की जानकारी जो स्वीकृत पदों पर लगे हैं उनकी जानकारी भेजी जाए। मुख्य सचिव ने स्पष्ट कर दिया है। पूछा कितने हटाए हैं, कितने जॉब सिक्योरिटी एक्ट में कवर होते हैं। और रेगुलर नियुक्तियां होने से हटने लगे स्थायी कर्मचारी, तो ये दिक्कत आ रही थी लगातार। ठीक है, बहुत जगह जो है कर्मचारी हटाए गए हैं। यहाँ पे देख सकते हो जैसे सिंचाई विभाग ने 19 बेलदारों को हटाया है। ठीक है, इसी तरीके से टोहाना डिवीजन की बात करूँ तो 129 कर्मचारियों को हटाया गया है। नरवाना डिवीजन की बात करूँ तो 40 कर्मचारियों को हटाया गया है। ठीक है, अलग अलग डिवीजनों में जो है हटाए गए हैं। इसी तरीके से वन विभाग की बात करूँ तो 5 कर्मचारियों के लिए लेटर जारी हुआ है। तो जल्द ही इनके लिए जो है कुछ सरकार जो है अच्छी खबर दे सकती है, क्योंकि आपको पता है एचकेएन में 4-4 साल लगे हुए हो गए थे, 2 साल, किसी को 3 साल, किसी को 4.5 साल। तो इनको जो है जल्द से जल्द सरकार को एडजस्ट करने के लिए सोचना चाहिए। अगर जॉब सिक्योरिटी के दायरे में ये नहीं आ रहे हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि इनको नौकरी से ही निकाल दिया जाए, क्योंकि अगर जो नियम बनाया गया है कि 5 साल होते ही हम जॉब सिक्योरिटी देंगे और अगर इसी तरीके से पक्की भर्तियाँ होते ही 5 साल के नज़दीक वाले को हटाते गए तो जॉब सिक्योरिटी तक कोई पहुँच ही नहीं पाएगा। ये तो क्लियर है कि अगर इसी तरीके से हटाए गए बहुत से कर्मचारी 2022 में जो लगे हैं वहाँ तक के हटा दिए हैं। जब ये 3 साल करने के लिए पहुँचेंगे, जब 5 साल पूरे करने के लिए, जब ये जॉब सिक्योरिटी के लिए अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करेंगे तो 5 साल के नज़दीक जाते ही फिर कोई ना कोई भर्ती हो जाएगी, फिर हटा दी जाएंगे। तो इस तरीके से तो कोई जॉब सिक्योरिटी तक पहुँच ही नहीं पाएगा। तो सरकार को इस मामले पर संज्ञान लेना चाहिए, या फिर जो ये ऑर्डर है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, इसको चेंज करते हुए लास्ट इन फर्स्ट आउट करना चाहिए। यानी जो सबसे आखिर में लगा हुआ है, ठीक है, उसको ही आउट करना चाहिए ताकि जो आगे वाले हो कम से कम जॉब सिक्योरिटी प्राप्त कर सकें, उनका रोजगार पक्का हो सके। अब जो अगर 4.5 साल लगने के बाद भी कर्मचारी को बाहर किया जाएगा तो बेरोजगारी का आलम इसी तरीके से बना रहेगा। तो ये जानकारी आपके लिए रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, हर अपडेट मिलती रहेगी।